प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज फिर एक बार हम लोग को मौका दिया। श्वेता सिस्टर के यहाँ हम लोग मीटिंग में आए हैं और खुदा ने इस बात को इनके घर के लिए रखा कि खुदा अपने वचन के अनुसार इनके घर में विराजमान होने पाए, है ना। खुदा हम लोगों को मौका देता है कि हम लोग अपने घर को खोले, अपने हृदय को खोले, ताकि खुदा हमारे घरों में, हमारे जीवनों में राज करने पाए। और उसका बड़ा अनुग्रह होता हम सब के लिए कि आज हम लोग इस शाम में इकट्ठा होने पाए, कि उसने हम लोग को ये मौका दिया कि हम लोग उसकी उपस्थिति में चलने पाए, रहने पाए। और हम इस मीटिंग को खुदा के हाथों में सौंपते हैं। इससे पहले कि हम लोग आराधना में चले, हम लोग इस इबादत को शुरू करें, इस घर के किसी एक सदस्य से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए रख छोड़ा है कि हम आपकी नाम की हम दसना गा सकते हैं और आपके वचन को सुन सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर क्योंकि पिताजी आपने अपने लहू के द्वारा हमको संभाला और अपने वचन को हमारे अंदर पूरा होने का अवसर दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की भाई को और जितने भी भाई और बहन इतने दूर से आए हैं उन सब के आप साथ रहे और उनके आने जाने में अपनी मदद और सहायता करी। आपका धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए जो वचन से शेयर होने पाए वो हमारे लिए, हमारी आत्माओं को तृप्त करने का वचन होने पाए और हमारी आंखों को खोलने का और हमारे आगे के जीवन के लिए उपयोगी होने का। आपके हाथों में सुपुर्द देते हैं, आपके नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग इस समय आराधना में चलेंगे। उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे कि खुदावन हम लोग को अपनी आंखों की पुतली के समान संभाल कर रखता है। चाहे हम कितने भी दुख में हो, गम में हो, परेशानियों में हो, तकलीफों में हो, कैसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, हमारी कंडीशन को भली भांति जानता है। वो जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, किस समय हमें क्या चीज चाहिए, किस समय हमें शांति चाहिए। वो हर चीजों को जानता है, इसीलिए वो अपने कलाम से हर प्रकार से अपने लोगों को शांति देता है। हम लोग आराधना में चलेंगे और उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे क्योंकि उसको यही भाता है। हम गीत गाएंगे, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। सॉन्ग नंबर 55 है, पेज नंबर 17 है बुक से। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा
के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है नीले आसमां के पार जाएंगे, सॉन्ग 66, पेज नंबर 22। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा, और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा अधूरा, हर नहीं मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, हम संग रहेंगे अपने और देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, और देखेगा सारा जहां, और देखेगा सारा जहां, और देखेगा सारा जहां। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये समय होगा गवाहियों का, क्योंकि खुदा ने हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक सांस में हमें अपनी आशीषों से भरा है। और ये समय है कि हम उसकी उन आशीषों के लिए जो हमारे पिता ने हमें दी, उसके लिए हम पिता से उसका धन्यवाद करें। तो जिन भी भाई बहनों की गवाहियां हैं वो जल्दी जल्दी अपनी गवाहियां देंगे ताकि हम फिर वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि कल जब हम लोग भवन से लौट रहे थे, तब जैसे कि मेरे हस्बैंड ने भवन में गवाही दी थी और मैंने गवाही दी थी, और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि पता नहीं गाड़ी पेट्रोल पंप तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा खुदा वहां तक उसे पहुंचाएगा। और जब हम बाहर निकले तो ब्रदर ने प्रेयर करी और कहा जाइए, वहाँ अवश्य पहुंचेगी। और सच में हम लोग आराम से गए, पेट्रोल पंप तक हमारी गाड़ी भी पहुंची, हमने वहाँ पे पेट्रोल भी भराया और हम बहुत ही आराम से अपने अपने घरों को लौटने वाले हो सके। सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि अभी जब हम इतनी दूर से आ रहे हैं तो हर एक मार्ग में वो हमारी रक्षा अगुवाई करता है, और जब हम खुदा के नाम से आगे बढ़ते हैं तो अपने पंखों की ओट में हमें सुरक्षित लेकर आता है। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम सब भाई बहन इस घर में सुरक्षित पहुँचने वाले हो पाए, और मेरा विश्वास है कि जाते समय भी पिता अपने पंखों की ओट में हमें सुरक्षित ले जाएगा और हम भी घर पहुँच के सबसे पहले अपने खुदा का धन्यवाद करने पाएंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो हमारा ऐसा
परमेश्वर है जो हम हर समय हम लोग को लिए फिरता है। उसका कलाम कहता है, दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। और सच में हम लोग जब अपने घरों से निकल कर किसी क्या मीटिंग में जाते हैं तो हम लोग की सहायता परमेश्वर खुदा की ओर से होती। वो हमारा अच्छा चरवाहा जो हम लोग को लेके आता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने वचन से हम लोगों को इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी शिक्षाएं दे रहा है, इतनी अच्छे सत्य को जैसे खोल कर दे रहा है। और ये बात सत्य है कि हम लोग को खुदा के कलाम पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर कलाम को हम आदर देते हैं, कलाम को हम पहला स्थान देते हैं, तो हमारी चीजें जो हमारे हम लोग सोचते हैं कि कैसे पूरी होंगी, कैसे ठीक होंगी, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कैसे हो जाएंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम को महत्व दिया है। तो हम लोग को भी खुदा यही सिखाता है कि हम लोग सबसे पहला आदर और सम्मान उसके कलाम को दे, उसके वचन को दे। अगर हम लोग उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं और उसको अपने अंदर अधिकारी से बसने देते हैं, तो सच मुझ बताइए जो हम लोग का पुराना जीवन होता वो पुराने जीवन रह नहीं पाता, बल्कि नया होता चला जाता। और हम लोग अपने पुरानी चीजों को छोड़ते जाते। कैसे वो चीजें हमसे दूर हो जाती, कैसे हम चीजों को बदल पाते हैं, ये खुदा के कलाम के द्वारा होता है। इसलिए खुदा कहता है पुराने अपने बुराइयों को, पुरानी चीजों को छोड़ दो और नया बन जाओ। और सच में इस इबादत से, इस महासभा से जब से जुड़े हैं तो अलग अलग तरीके से खुदा अपने कलाम से बात करता है और बताता है कि हम लोग को नया बनना है। अब पुराना जीवन हम लोग को पीछे छोड़ देना और उसके हर चीज में हमें नया बनकर नई सृष्टि की तरह हमें रहना है। और वो हम लोग के जीवन में इसी प्रकार से कलाम के द्वारा बात भी कर रहा है और सिखा भी रहा है। और उसके सामने हम लोग यही कह सकते हैं कि खुदा बाप हम तो कुछ भी नहीं है कि हम उसके कलाम को समझ सके, लेकिन जब उसका आत्मा हम लोग को बुद्धि ज्ञान समझ देता है तभी हम उसको समझ पाते हैं। जब समझ पाते हैं तभी हम अपने जीवन की हर एक चीज को हैंडल कर पाते हैं। वरना अगर खुदा का कलाम ना हो तो हम लोग को कहीं से भी शांति नहीं मिल सकती। ये खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो हम लोग के जीवन में बहुत कहना चाहिए बहुतायत से अपने वचन के द्वारा काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन ही गवाही है। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सब जानते हैं कि 5 महीने पहले विनय हमारे बीच में नहीं रहे और उनके जाने के बाद आज पहली बार मीटिंग हो रही है। मन में अशांति है क्योंकि उसके प्लान समझ में नहीं आते। बच्चों के लिए तकलीफ है, लेकिन फिर भी विश्वास है कि परमेश्वर ने जो भी रखा है बच्चों के लिए, मेरे लिए, वो उसकी हाँ और आमीन के साथ वो हमारे जीवन में पूरा भी करेगा। डाउट मैं नहीं करती, लेकिन तकलीफ जरूर होती है। और बस ये विश्वास करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें कि परिवार को, स्पेशली मेरे बच्चों को परमेश्वर शांति दे। और उनके बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे सकती, मेरे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिलते, लेकिन यही विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर उन सवालों का जवाब देगा, अपनी योजनाओं को मेरे बच्चों के जीवन में पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए अब हम वचन में चलते हैं और मैं सच में खुदा से दुआ में मांगती हूँ कि जो बहन के सवाल हैं उसके जवाब खुदा उन्हें अपने वचन के द्वारा समझाए और हर एक सवाल का जवाब जो है पिता परमेश्वर होने पाएगा कि आज वो अपने वचन के द्वारा इस बहन को ऐसी शांति प्रदान करेंगे, ऐसी शांति देंगे कि इसके मन में जो भी अशांति है वो खुदा की शांति में बदल जाएगी। और अब हम वचन की ओर चलते हैं और हम भाई से कहेंगे कि वो हमें खुदा के वचन की ओर ले चले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
हमें कोरस गाएंगे। जी। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढने को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में। Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार फिर प्रभु ने हमें और आपको ये समय दिया और हम जानते हैं कि समय बहुत निकट है। Yes. आज मनुष्य तमाम किस्म की बातों के लिए सोच और विचार रहा है। आज भी मनुष्य बहुत सी युक्तियों को और बहुत सी योजनाओं को और बहुत सी कल्पनाओं को अपने जीवन में और अपने मनों में गढ़ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि आज किसी भी कल्पना और योजना और कोई भी युक्ति को गढ़ना उसका समय नहीं है। अब समय है कि खुदा की ओर फिरो और उसकी ओर ताको, क्योंकि इस संसार का समय बहुत निकट आ गया है। हर एक जगह एक अशांति और हर एक जगह दुष्ट का कार्य होते हुए नजर आ रहा है। प्रभु, हम कहाँ जाएं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर प्रभु ने कहा कि इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर की वस्तुओं की खोज ना करो। क्यों? सब कुछ नष्ट होगा और हर एक चीज अपने समय के अनुसार जाती रहेगी। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने समय में अपने सृष्टिकर्ता को जान और समझ ले। हम में से कोई भी जना यहाँ पर इस सृष्टि में, इस संसार में हमेशा बना नहीं रहेगा। और इन बातों को आज मनुष्य जान नहीं रहा। मनुष्य सोच रहा है कि मैं इस सृष्टि के अंदर और इस पृथ्वी पर बना ही रहूंगा और मेरी जितनी युक्तियां हैं, योजना है, उनको मैं सफल करने के लिए, पूरा करने के लिए दौड़ता चला जाऊं। लेकिन प्रभु ने कहा, देखो दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। बोले, देखो दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है। परंतु इनाम एक ही को मिलता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम इस रीति से दौड़ो कि इनाम पाओ। कि इनाम पाओ। अब बहुत घंघोर युद्ध है, क्योंकि जब अंत का समय होता है तो बहुत ही घंघोर युद्ध शुरू हो जाता है। आज भी मनुष्य संसार और उसकी वस्तुओं और उसकी चीजों और अपनी कल्पना योजना के पीछे दौड़ रहा है। आज भी हम अपने बच्चों और अपने जीवन और अपने
जीवन की दिनचर्या और सारे कामों के विषय में सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कहा ठहरो, रुको। जितनी तेज तुम दौड़ रहे हो और जितना ज्यादा तुम सोच रहे हो, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और थोड़ी देर के लिए मेरे पास आओ और मेरी सुनो। देखो, मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। हाँ, जो बातें मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो तुम्हारे ही लाभ की है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं थोड़ी सी देर मेरी सुन लो। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे होशे और उसका 4था अध्याय। होशे की पुस्तक, उसका 4था अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। होशे उसका 4था अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम सब पढ़ेंगे। होशे उसका 4था अध्याय, होशे उसका 4था अध्याय। डैनियल के बाद है होशे। हाँ, यही है होशे उसका प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. 4था अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। होशे उसका 4था अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम सब पढ़ेंगे। पढ़ें। यहाँ श्राप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। ये व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। कहां पर आप जीवन बिताने की बात कर रहे हैं और कहां पर आप सोच रहे हैं कि लाओ मैं अपने बच्चों और अपने घराने के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ करूं? आपको मालूम है यहाँ हो क्या रहा है? जहां पर आज मनुष्य मन लगाए है, जिस पृथ्वी की बातों को सोच रहा है, मनुष्य कह रहा मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं यहाँ आ जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, इसने मेरे साथ वो कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। थोड़ी देर मेरी सुन तो लो, थोड़ी देर सुन लो तुम मेरी। नहीं, हम नहीं सुनेंगे। देखो, तुम बहुत सी बातों को लेके मेरे पास आते हो और तुम्हारी सारी बातों का केवल एक उत्तर है मेरे पास, तुम मुझे जानो तो जीवन को जानोगे। हमें क्या चाहिए और मिल क्या रहा है? जहां पर हम मन लगाए हैं, जहां हम रहना चाहते हैं, जहां हम अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं, जहां हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, वहां हो क्या रहा है? पढ़ो जरा। यहाँ श्राप देने, झूठ बोलने, वध करने। अब मैं आपसे कहूं, जो आप पढ़ रहे हैं, क्या वो आत्माएं यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं? क्या कोई यहां पर इस पृथ्वी पर क्या मनुष्य को श्राप नहीं दे रहा? कहां मन लगाए हैं आप? कहां पर आप धन बटोर रहे हैं? कहां पर आप अपने खत्ते को बटोर के रख रहे हैं?
बहुत ध्यान से कि तुम्हारा पैसा लेके कोई और यूज कर रहा हो, वो लूट रहा है और तुम देखते रह रहे हो। देखिए खुदा ने कहा कि तुम अपना धन वहां इकट्ठा करो जहां काई ना लगने पाए, जहां चोर घात ना लगाने पाए। इसके बावजूद कि हम लूट रहे हैं, इसके बावजूद कि हम नाश हो रहे, तब भी हम इस पृथ्वी और पृथ्वी की बातों पे मन लगाएं। अब मैं आपसे पूछूं, जो आप पढ़ रहे हैं काउंट करके पढ़िए। पहले श्राप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने, व्यभिचार करने, और कुछ हो रहा है और आगे बढ़े और है। और ये व्यवस्था की सीमा को उल्लंघन करते हैं। यानी कि अब वचन का भय किसी के अंदर रहा नहीं है। किसी को वचन की दोहाई दो तो वो रुकेगा नहीं। कोई मनुष्य आपकी दृष्टि में ऐसा है जिसको आप खुदा का वास्ता दें और वो रुक जाए? लांग गए हैं, सीमा लांग चुके हैं, और सीमा लांगने के बाद वो पूरा वनमानुष जो वो पूरा गाली देंगे। लांगना क्या होता है? आप सड़क पे चलते हैं ना, देखते हैं ना, जिसकी गलती है वही उसको डांटेगा। आप उसको समझाएंगे, आप उसको कुछ कहेंगे नहीं, भैया कहेंगे भैया कैसे चल लो, वो आप पर भड़कने लगेगा। सीमा लांग चुके। अब जहां सीमा लांग चुके, जहां सब कुछ हो चुका, वहां पर आप अपने जीवन और अपने बच्चों और अपने खत्ते और अपने योजना कल्पनाओं को सोच रहे हैं। नहीं भैया हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, एक मास्टर दीनानाथ बन जाए और एक ही हु बन जाए। अच्छी शिक्षा। कौन सी शिक्षा? अच्छी शिक्षा, उत्तम शिक्षा। कौन सी? उत्तम शिक्षा देने के लिए माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान, जीवन लगाए पड़े हैं, बूढ़े हो गए, अपना सब कुछ गिरवी रख दिया कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें। लेकिन अच्छी शिक्षा प्राप्त करा के तुम उन बच्चों को रखोगे कहां? एक बार सुन तो लो कि इस पृथ्वी पर हो क्या रहा है। जिस पृथ्वी पर हम मन लगाए हैं, हमारे जिस पृथ्वी पर सवाल हैं, हमारे जिस पृथ्वी पर कई प्रश्न उठ रहे हैं, इस पृथ्वी पर रह के और इस पृथ्वी पर रहने के लिए आपके जीवन में प्रश्न उठ रहे हैं ना। लेकिन जहां पर हम हैं वहां पर खुदा ने किस रीति से कहा? देखिए पढ़ें हो से उसका 4वां अध्याय उसकी 2री आयत। श्राप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने, व्यभिचार करने को छोड़ कुछ और हो रहा है। जो धर्म का भेष पहन के बैठे हैं वे आपसे ऐसा बोलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा होता कि ये धर्म का भेष ना पहनते। लांग चुके हैं सब सीमा। श्राप दे रहा है मनुष्य को, झूठ बोल रहा है मनुष्य से। व्यभिचार की आत्मा हर एक बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक के अंदर घूम रही है। कोई इस आत्मा से बच नहीं पा रहा। जहां देखो वहां पर हर जगह अंधकार फैला हुआ है। अब इस अंधकार में हम अपने बच्चों को कैसे महफूज रखेंगे? और कहां हम परिश्रम कर रहे हैं, कहां हम दौड़ रहे हैं? जाइए देखिए, हर एक मनुष्य दौड़ रहा है। हर एक मनुष्य कह तो रहा कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं, सब दौड़ रहे हैं। क्या करने के लिए? इस पृथ्वी पर एक अच्छा जीवन बिताने के लिए। लेकिन क्या वो बिता पा रहे हैं? क्योंकि हो क्या रहा है, ये सब बातों को छोड़ और कुछ नहीं हो रहा। और तब भी हम इन्हीं बातों पर और इसी पृथ्वी पर मन लगाएं। बड़ी बात तो ये है, सबसे खतरनाक बात ये कि हम इसी बातों पर मन लगाएं।
आपको मालूम है क्या हुआ? पढ़े जरा होशे 3। होशे 3:4। होशे 3:4। क्योंकि इस्राएली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाट और बिना एपोद व गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। बहुत दिन तक बिना राजा के, यानी बिना खुदा के बैठे रहेंगे। क्यों? क्यों बहुत दिन तक ये बिना राजा के और बिना खुदा के बैठे हैं? क्योंकि इजराइलियों का पूरा मन इन सारी बातों पर लग गया और ये खुदा के व्यवस्था को लांग गए। जब ये खुदा की व्यवस्था को लांगे तो खुदा ने भविष्यवक्ता और अपने दासों, अपने हकीमों और अपने आप इज़राइल से बात करना बंद कर दिया बिना राजा के। क्या कह रहा? 3 अध्याय 4 आयत। क्योंकि इस्राएली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाट और बिना एपोद व गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे? लांग गए सीमा। अब ये खुदा के दर्शन की कोशिश करते, खुदा दिखाई नहीं दे रहा। ये कह रहे हमारे लिए राजा लाओ, राजा लाओ, राजा खुदा दे नहीं रहा। कह रहा बिना राजा के, बिना हाकिम के। क्यों? क्योंकि ये सीमा लांग गए। केवल इन कामों के अलावा और कुछ नहीं हो रहा यहां। आपके जीवन में एक भला चरवाहा तब आएगा जब आप उसके प्रति ईमानदार बनेंगे। मैं पूछूं, 4 दिन का मरा लाजर जो मर गया था और 4 दिन से कब्र के अंदर था, वो सड़ गया था। अब तक तो बदबू भी आती होगी, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि जब यीशु मसीह ने उसको जिलाया तो क्या जिलाने के बाद लाजर फिर ना मरा? फिर मरा। क्या जिस अंधे की आंखों को खुदा ने खोला, क्या उस अंधे की आंखें फिर कभी बंद ना हुई? इसलिए यीशु मसीह ने साफ कह दिया, मैं तुम्हें यहां की चंगाई नहीं बल्कि स्वर्ग की जीवन को देने आया हूं। और लोग उसको किस लिए प्यार कर रहे थे? लोग उसके पीछे किस लिए चल रहे थे? क्योंकि लोग शरीर की चंगाई चाहते थे, जबकि यीशु मसीह ने उनसे बार बार मना करा कि मैं तुम्हारे लिए चंगा करने या तुम्हारे रोगों को चंगा करने नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने आया हूं। ये काम तो इसलिए हो रहे हैं कि जहां पर खुदा का आत्मा आएगा वहां पर अपने आप ही शुद्धता आ जाएगी। लेकिन वह लोग उन्हीं कामों को सबसे उत्तम समझकर पकड़ के बैठे थे। किसी ने यीशु मसीह से, उसकी आत्मा से अपने जीवन के छुटकारे के बारे में पूछा? जबकि उसके पास उद्धार था, जबकि उसके पास रेवलेशन था, जबकि उसके पास छुटकारा था, जबकि उसके पास मार्ग था, जबकि उसके पास ज्योति थी, जबकि उसके पास रोटी थी, जबकि उसके पास जीवन का जल था। इन सब किसी ने इसके विषय में नहीं पूछा। सब ने कहा प्रभु मुझे चंगा कर दो। क्यों? क्योंकि वे प्रभु के सामर्थ के कामों को केवल देखना चाहते थे, प्रभु को ग्रहण नहीं करना चाहते थे। और अगर आज हम और आप भी केवल अपने जीवन में पृथ्वी की वस्तुओं और पृथ्वी की चीजों को प्राप्त करने के लिए यीशु के निकट आएंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी जीवन नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
ये बाइबल हमें इसलिए नहीं पढ़नी कि मुझे शांति मिलती है। आपने बहुत बार सोचा सुना होगा, बहुत तेरे लोग कहते हैं कि भैया जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ या बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। ये बाइबल शांति के लिए ना पढ़ो, और ना ही ये बाइबल उसे कहते हैं अपने जीवन में पृथ्वी की वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए पढ़ो, बल्कि ये बाइबल इसलिए पढ़ो क्योंकि इसको पढ़ना ही तुम्हारा जीवन है। ये बाइबल केवल शांति नहीं देती, ये बाइबल जीवन देती है। बिना राजा के कई दिन तक इज़राइल पड़े रहे। क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद। कलाम में क्या लिखा? पढ़े जरा। क्योंकि इस्राएली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाट और बिना एपोद व देवताओं के बैठे रहेंगे। आगे इसके बाद वे अपने खुदा यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे, और अंत में दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। थरथराते हुए किसके लिए आएंगे? उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए। अब जब आ रहे हैं तो पृथ्वी की चीजों के लिए नहीं आ रहे। कलाम में लिखा उसकी उत्तम वस्तु। जिस दिन आपको उसकी उत्तम वस्तु नजर आएगी, उस दिन आपको वचन को सुनना, वचन को प्रतिदिन ग्रहण करने में कोई नहीं रोक सकता। सच कह रहे हैं भाई। जिस दिन आपको पृथ्वी की वस्तु नजर आएगी, मिल जाएगी, 10 दिन वचन छोड़ दोगे, 1 महीना छोड़ दोगे, फिर दूसरे महीने फिर पकड़ लोगे वचन। ये पृथ्वी की वस्तुएं जो प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास आते, वे प्रभु से कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। आपको और मुझे आज पृथ्वी की बातों से पूरी रीति से मन उठाना है। हो सकता है कि पृथ्वी में मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे घराने वाले, मेरे ऊपर कोई भी विपत्ति हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा विपत्ति और कलेश में चला गया हूं, लेकिन इसके बावजूद भी वो विपत्ति, वो कलेश मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर से मैंने मन उठा दिया है। अब ये पृथ्वी पर के लोग सोचते हैं कि अब ये परेशान होगा, अब ये तिलमिलाएगा, अब ये कराएगा, अब ये चिल्लाएगा, अब ये बोलेगा, लेकिन तुम चुप रहो, तुम ना बोलना, क्योंकि तुम्हारा इस पृथ्वी पर से वस्तुओं से मन उठ गया है। नहीं है हमारा मन यहाँ पर की चीजों। कौन सी उत्तम वस्तु से हमें खरीदोगे, या तो किस वस्तु का लालच हमें दोगे? इस पृथ्वी पर बहुत तमाम किस्म के लालच हैं, और कोई ना कोई मनुष्य किसी न किसी लालच को देख के टूट ही जाता है। लेकिन जिस समय तुम अपने खुदा को जान जाओगे और अपने खुदा के प्रति दीन बन जाओगे, अपने खुदा को जान कर उसको ग्रहण कर लोगे, वो तुम्हें इन लालचों से टूटने से तुम्हारी रक्षा करेगा। हाँ, मैं टूट सकता हूं, लेकिन जो मेरे अंदर खुदा है वो मुझे टूटने नहीं देगा। यही तो प्रभु के दास कहते थे, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन ये वचन को नहीं मार सकते। सच में हमें और आपको वचन को ग्रहण करना है। अब नहीं चाहिए हमें अपने बच्चों के लिए उत्तम वस्तु। क्या करेंगे मेरे बच्चे उत्तम वस्तु प्राप्त करके? नहीं चाहिए हमारे बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा, नहीं चाहिए हमारे बच्चों के लिए उत्तम स्थान। जाओ, जो मेरे खुदा ने मेरे बच्चों के लिए नियुक्त किया वो मिलेगा। आमीन। पृथ्वी पर के लोग चिल्लाते रहें, भला चाहे लाख चिल्लाएं कि ये ऐसा पिता है जो अपने बच्चों की देख रेख नहीं कर पा रहा, ये ऐसी माँ है जो अपने बच्चों की देख रेख नहीं कर पा रही,
हाँ मैं ऐसी माँ हूं, हाँ मैं ऐसा पति हूं, हाँ मैं एक ऐसा पिता हूं जो अपने बच्चों की देखरेख नहीं कर पा रहा। मैं इसीलिए देख रेख कर पा रहा क्योंकि मैं खुद की देखरेख नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैं अपने पिता की ओर दृष्टि करता हूं जो मेरे घराने की देखरेख करता है। आप सही कहते हैं, मैं नहीं जानता, मैं अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा और ना ही मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाऊंगा और ना ही मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा कुछ कर, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जाओ, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतनी तबाही दुनिया में बची पड़ी है। धनी, बुद्धिमान, बलवान सब एक समान हो रहे हैं। आज की समय में ना कोई धनी हो रहा है ना कोई बलवान। क्यों सबके सब एक समान चल रहे हैं? क्योंकि ये समय एक ऐसा आ गया है कि शैतान किसी को नहीं छोड़ रहा, सब के सब बहकाए हुए हैं। क्यों आके वो राजा को ढूंढेंगे? उसकी उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कांपते हुए आएंगे। क्यों कांपते हुए आएंगे? क्योंकि वे जान लेंगे कि पृथ्वी पर कुछ भी भला नहीं है। आज जिस पृथ्वी की वस्तुओं और जिस पृथ्वी पर वो घमंड करते हैं, जहां पर उनका मन लगा है, खुदा उस पृथ्वी पर से, उस पृथ्वी की वस्तुओं पर से उनका मन उठाएगा पहले। आप समझें, ऐसा नहीं है कि आपका मन पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुओं पर लगा आप मर के चले जाएं। नहीं है, आपका पृथ्वी पर से, पृथ्वी की वस्तुओं पर से पहले मन हटाएगा। अगर इस पृथ्वी की वस्तुओं पर और पृथ्वी की चीजों पर मेरा मन लगा रहेगा तो इसका प्राण देना व्यर्थ हो जाएगा। यीशु मसीह सबसे ऊंचे पे क्रूसित किस लिए किया गया? ताकि अब तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि सबसे ऊंचे पर देखो। अब जो कोई उसकी ओर देखेगा वो उद्धार पाएगा। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? क्यों आखिर हर एक चीज से सब पृथ्वी पूरी भर गई है, पाप से भर गई है, लोग व्यवस्था की बातों को लांग गए हैं। क्यों वो थरथराते हुए प्रभु के पास आएंगे? 4 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है भैया। अब मुकदमे में क्या होता है? ये हमारी संपत्ति, तो वहां खुदा कह रहा है तुम्हारी नहीं है, मेरी। इस देश के लोगों के साथ खुदा का मुकदमा है। क्यों? पढ़े। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ खुदा का ज्ञान ही है। अरे, क्योंकि ये मुकदमा लड़ने तो खड़े हो गए और इन्हें ये नहीं मालूम कि किसके विपरीत खड़े हो गए हैं। इस देश के लोग किसके विपरीत खड़े हो गए? खुदा के विपरीत खड़े हो गए। अगर खुदा का ज्ञान होता, अगर सच्चाई होती, खुदा का भय होता, तो क्या इस देश के लोग खुदा से मुकदमा लड़ते? क्या कह रहा? सही बेटो, पढ़ी क्या पढ़ा? कह रहा, हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ खुदा का ज्ञान ही है। जब खुदा का ज्ञान नहीं होता, जब सच्चाई नहीं होती, जब कुछ भय नहीं होता, तो हम खुदा से पूछने लगते हैं क्या किया तुमने हमारे लिए? बताओ, ऐसे किया तुमने हमारे लिए? क्यों कहा? कुछ नहीं किया तुमने। क्या किया तुमने? आपने देखा कभी किसी के बोलते हुए? अरे खुदा कुछ नहीं करता।
जितना खुदा खुदा करो उतना ही तो वो हमारे जीवन में विपत्ति दे रहा। न सच्चाई, ना सच्चाई, न ना ही ज्ञान, कुछ करुणा, ना ही और कुछ- ना ही कुछ परमेश्वर का ज्ञान। जब ये तीनों चीजें मिटती हैं ना, तब मनुष्य खुदा के विरोध में मुकदमा लड़ता है। दाऊद कह रहा, अगर तू मुझसे प्रश्न करे तो मैं तुझे उत्तर नहीं दे पाऊंगा। साफ, क्या साफ, दाऊद ने, अयूब, साफ अयूब ने मुकदमा लड़ने से मना कर दिया। क्या भैया किससे मुकदमा लड़ा रहे हो? 1000 प्रश्न करेगा, एक का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. खोले अयूब 33।
38 38 38 38 अय्यूब 38 और उसकी पहली आयत पढ़े। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। अब खुदा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया, क्योंकि उसके तीनों मित्रों के कारण अय्यूब बहक गया। अब जब अय्यूब बहका तो खुदा ने उसको आंधी में से यूं उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? कौन है जो अज्ञानता की बातें कह रहा है और युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पढ़े आगे। पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। अब खुदा कह रहा मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे उत्तर दे। बहुत आराम से, बहुत सहज तरीके से हम कहते हैं कहाँ है खुदा? अगर खुदा होता तो इतनी विपत्ति पड़ती नहीं है खुदा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं। इन बातों को बोलने से पहले हम अपने मुंह को ढांप लें। क्या कह रहा पढ़े? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? लो, पूछा उसने। क्या पूछा? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? एक मिनट रुक जाओ, मैं बायो से पढ़ के आता हूँ, केमिस्ट्री से पढ़ के आता हूँ, हिस्ट्री में पढ़ के आता हूँ, सिविक्स में पढ़ के आता हूँ, ज्योग्राफी में देखूं। कल रोहन क्या कह रहा था? मैंने सारी किताबें पढ़ी। सारी किताबें पढ़ने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि वचन में अर्थात बाइबल में ऐसी बातें हैं जो कहीं नहीं। पूछा उसने तो सीधे एक प्रश्न पूछा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? नहीं मेरी विपत्तियां बहुत है, ऐसा हो रहा वैसा, और पहले ये सब छोड़ो, तो छोड़ो। पहले ये बताओ कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तुम कहाँ थे? ये वचन केवल लिखे नहीं होने चाहिए, ये यहाँ जहन में, लहू में बहने चाहिए, ताकि जैसे घमंड आए, ताकि जैसे प्रश्न उठे कि प्रभु मुझ पे ही विपत्ति, वैसे ही उससे पहले एक प्रश्न उठे, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? पढ़ो जरा। यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। अब तो अगर समझदार हो तो उत्तर दो। आगे। उसकी नाप किसने ठहराई? उसकी नाप किसने ठहराई बताओ? नहीं, समझदार हो, बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि लगा के बच्चों को, अपनी बुद्धि लगा के अपने घर को बनाते और उसको पृथ्वी पर बढ़ा रहे हो। मैंने नापा है सूद लेके तुम्हारी आयु को, तुम्हारे महीनों को, तुम्हारे सेकंडों को मैंने नापा है। पृथ्वी, आप क्या ये सोच रहे हैं क्या ये है पृथ्वी? सच में जब मैंने इसकी नींव डाली, आमीन। ये नहीं पृथ्वी है, ये पृथ्वी। पृथ्वी पर की बातों पर मन न लगाओ, बल्कि आत्मा की बातों पर मन लगाओ। आप क्या पृथ्वी ये सोच रहे हैं? जब मैंने इसकी नींव डाली तुम कहाँ थे? ओह माय गॉड, ए मेरे खुदा। पढ़ो जरा। जब मैं उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? अब बताओ कौन सी वस्तु पर रखी गई है? आगे।
वह किसने उसके कोने का पत्थर बैठाया। किसने पत्थर बैठाया? आगे। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे हाँ। और खुदा के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हाँ, आगे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला हाँ। मानो वह गर्भ से फूट निकला, हाँ। तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया। किसने रोका? कौन प्रश्न करना चाह रहा है? इतने दुख प्रभु, ये भी नहीं बोल सकते मालूम? ये भी नहीं बोल सकते उसके सामने खड़े होके कि इतने दुख। कुछ और कहना तो छोड़ो, हम इस लायक नहीं है कि प्रभु के सामने खड़े हों और कहने इतने दुख। क्योंकि जो जीवन उसने मुझे दिया है, जिस रीति से वो मेरे जीवन के लिए एक युद्ध लड़ रहा है, अपने पवित्र लहू को बहा रहा है, अपने आप को उसने हमारे और आपके लिए वध होने के लिए दे दिया, हम उससे प्रश्न नहीं कर सकते। सच। और ये अज्ञानी लोग और सच्चाई को ना जानने वाले, करुणा को ना जानने वाले, खुदा से मुकदमा करने खड़े हो गए। तुम बताओ, क्या करूं? ये कि अपनी सारी विपत्ति और कलेश को ले जाके खुदा के सामने जाके उसको कोसूं, कि अपनी विपत्ति और कलेश और अपने आप को ले जाके खुदा के हाथों में रख दूं? खुदा के हाथों में रख दूं। नहीं है कुछ हमारे पास, सच में हमारे पास एक भी प्रश्न नहीं है। अगर आप कहें कि खुदा आपके सामने आए और आप उससे कुछ कहें, तो मैं कहूँगा कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मिट्टी कभी भी कुम्हार के सामने नहीं बोल सकती। मिट्टी चुपचाप कुम्हार के हाथों में आती है और ये कुम्हार की मर्जी होती है जैसा बना दे। क्योंकि तेरे हाथों से मैं जब बन के निकलूंगा ना, तब जीवन मिलेगा। नहीं बोल सकता मैं एक भी प्रश्न नहीं कर सकता। मैंने भी बहुत कोशिश करी, मेरे जीवन में भी ऐसा ऐसा समय आया कि लाओ मैं खुदा से प्रश्न करूं। तो मैंने सोचा किससे बोलूंगा मैं? क्या मैं उसके सामने बोलने के योग्य हूं? मैंने अपनी सामर्थ्य को, अपनी बुद्धि को, अपने बल को इकट्ठा किया। मैंने अपनी सामर्थ्य, अपने बल और अपनी बुद्धि को और अपने आप को इकट्ठा क्यों किया? कि हो सकता है एक शब्द निकल आए प्रभु के सामने। लेकिन जब मैंने सब कुछ को इकट्ठा किया, तो पता चला मैं कुछ हूं ही नहीं। यहां तक कि मैं कहता था कि मैं एक मिट्टी का कण हूं, और जब मैंने अपने आप को इकट्ठा किया तो मैं मिट्टी का कण भी नहीं हूं। मैं तो एक भाप हूं। जो आज है और कल नहीं। कुछ समय तक इस पृथ्वी पर मैं दिखाई दे रहा हूं, और कुछ समय बाद मेरा वजूद, मेरा शरीर, मेरा कहना, मेरा बोलना इस पृथ्वी से उड़ जाएगा। कौन है हम और आप? एक भाप है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। बस सच्चाई और प्रभु के निकट आकर उसके प्रति जैसा वो करता है अपने आप को दे दे। जो आज पृथ्वी पर खड़े होकर दोष लगाते हैं कि तुम कैसी माँ हो, तुम कैसे पिता हो, तुम ही बताओ।
अगर मेरे जीवन में कुछ सामर्थ होती तो क्या मैं खुद और अपने बच्चों का भला नहीं कर देता? क्यों नहीं हो पा रहा भला? मेरे पास कुछ नहीं है। और अगर तुम कह रहे हो कि तू कैसी माँ तू कैसा पिता, तो मैं सच में कह रहा हूं, तुम ठीक कह रहे हो, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। मैं इस पृथ्वी पर अपने बच्चों के पिता कहलाने के योग्य नहीं। मैं नहीं योग्य हूं कि मैं अपनी सृष्टि और रूथ को एक अच्छा जीवन दे दूं। मैं इस पृथ्वी पर खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि मैंने सृष्टि और रूथ को एक बहुत अच्छा जीवन दिया, नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अपने जीवन का खुद का भिखारी हूं। मुझे खुद के जीवन के लिए भीख मांगना पड़ता है, और जिससे मैं भीख मांगता हूं और जब मैं उसके पास जाता हूं तो मुझे उससे भीख मांगना अच्छा लगता है। उसके पास मैं राजाओं की तरह नहीं जाता और ना ही उसके पास दास की तरह जाता हूं। मैं उसके पास एक भिखारी की तरह जाता हूं। जैसे वो सामरी स्त्री आई थी, कुत्तों को भी चूर चार खा के पलने का मौका मिल जाता है। प्रभु, हम वही हैं, हम वही हैं, हम कुछ नहीं है। देखो होशे, Praise the Lord. होशे उसका 10वीं आयत पढ़ो, 4:10। वे खाएंगे तो सही, वे खाएंगे तो सही, परंतु तृप्त न होंगे, तृप्त नहीं होंगे। और वेश्यागमन तो करेंगे, वैश्यागमन तो करेंगे, परंतु ना बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। ये लाख करो परिश्रम, लाख कर लो, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, क्योंकि तुमने जो मुकदमा लड़ लिया वो खुदा से लड़ लिया। कह रहे इन्होंने सच्चाई और करुणा और खुदा का भय त्याग दिया है। ये नहीं जानते कि ये किससे मुकदमा लड़ रहे हैं। मुकदमा नहीं लड़ा अय्यूब ने। अय्यूब ने केवल ये कहा ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया, केवल इतना ही कहा था। क्या बता, मैं खड़ा हो गया बोलने के लिए, कमर बांध बता। ओ माय गॉड, मुकदमा लड़ना तो केस को दर्ज कर देना है, और केस दर्ज हो गया तो जब तक तुम पाई नहीं भर दोगे तब तक छोड़ोगे नहीं, छोड़ेगा नहीं खुदा। जो व्यक्ति खुदा के विरोध में कुड़कुड़ा देता है वो खुदा से मुकदमा लड़ देता है। अय्यूब तीनों मित्रों की बातों के कारण खुदा के विरोध में बुनबुनाने लगा था, केवल बुनबुनाने लगा था, केवल बुनबुनाने लगा था। और क्या बुनबुनाया था मालूम है आपको? केवल एक आयत पढ़ाऊंगा मैं आपको, जरूर पढ़ाऊंगा एक आयत, क्योंकि ये देखना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए बुनबुनाया गया था, केवल एक आयत, बुनबुनाया तो बहुत था, लेकिन हम एक आयत केवल पढ़ेंगे, एक आयत केवल। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तीस एक
अध्याय 30 उसकी पहली आयत पढ़िए। अय्यूब, केवल एक आयत पढ़ा रहा हूं मैं आपको। देखिए कहा क्या अय्यूब, मैं सबको खोलने दीजिए सिस्टर। 30:1 कहा क्या था? उसने मुकदमा नहीं लड़ा, केवल उसने कुछ बातें ऐसी कही। ओ माय गॉड, अध्याय 30 और एक आयत पढ़े फिर। हाँ पढ़े जरा। परंतु अब जिनकी अवस्था मुझसे कम है, परंतु जिनकी आयु मुझसे कम है, परंतु अब जिनकी आयु मुझसे कम है। देखिए कह रहा, हाँ वे मेरी हंसी करते हैं। वे मेरी हंसी कर रहे हैं। कहा तुमने लाके खड़ा करा हमें? ये सोचना भी पाप है। सच में। परंतु अब जिनकी आयु मुझसे कम है वे हंसी करते हैं। वे मेरी हंसी कर रहे हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्ते के काम के योग्य बोले, वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्ते के कुत्तों के काम के योग्य भी न जानता था, उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता था? उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता था? उनका पौरुष तो जाता रहा। उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे मेरे विरोध में बोल रहे हैं, जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों कुत्ते के हिसाब से नहीं सोचता था। अय्यूब, तुम बुनबुनाना कहाँ से शुरू कर दिया? देखा, मच्छर काटने से पहले कान पे बुनबुनाता है। ये बुनबुनाना। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कह क्या रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? होशे उसका 4 अध्याय 10वीं आयत। वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त न होंगे। तृप्त नहीं होंगे और वेश्यागमन तो करेंगे, वैश्यागमन तो करेंगे परंतु न बढ़ेंगे, परंतु ना बढ़ेंगे। क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। मन लगाना छोड़ दिया। सब कुछ ले ले तब भी महिमा तो तेरी करनी है। आंसू निकलते रहेंगे, शरीर कांपता रहेगा और जबान लड़खड़ाती रहेगी। इसके बावजूद भी मन में हमेशा तेरा धन्यवाद चलता रहेगा। सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन अपने पिता को कैसे छोड़ के जिंदा रह सकता हूँ? क्योंकि सब कुछ इसीलिए सह सकता हूँ क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। और अगर मेरा पिता ही मेरे को मैं छोड़ दूँ, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं है मेरे पास, ना कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है। इस संसार में अपने बच्चों को पालने की समझ भी नहीं है। अपने घर को कैसे चलाऊंगा मैं?
कैसे देखूंगा अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने घराने को? खुद को तो ठीक रख नहीं पाता हूँ। ऐसे ही बोलता हूँ मैं खुदा से। आपकी दृष्टि में होऊंगा मैं एक चरवाहा, आपकी दृष्टि में होऊंगा मैं एक बहुत अच्छा भाई, आपकी दृष्टि में होऊंगा मैं एक बहुत अच्छा प्रचारक, आपकी दृष्टि में होऊंगा कि नहीं भाई हमेशा ऑनेस्टली चलते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ। हमें हर क्षण और हर भोर में उठते ही सारे अपने आप का इनकार करना है, तब हम क्रूस उठा पाएंगे। अगर हमने अपने आप को कह दिया नहीं मैं कुछ हूँ, तो क्रूस उस दिन वहीं रखा रह जाएगा और हम उड़ जाएंगे। लेकिन जब हम कहेंगे हम कुछ है नहीं, हम अपने आप का इनकार कर देंगे, तब प्रभु का क्रूस हमें चलाएगा। क्या करूं मैं? इतनी आयतें मेरे सामने रखी हुई हैं, इस समय खुली हुई है पूरी किताब, कि कहां से बताऊं, कौन सी बातें बोलूं, क्या प्रचार करूं? बस एक आयत पढ़ लें, होशे 4:6। मेरे ज्ञान के न होने से, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, मेरी प्रजा नाश हो गई। नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। नहीं है समझ, सच्चाई और करुणा, और क्या त्याग दिया? सच्चाई, करुणा, परमेश्वर का ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान, सच्चाई और करुणा को त्याग कर ये खुदा से मुकदमा करने खड़े हो गए। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, नष्ट हो गई। अगर थोड़ा सा ज्ञान होता, अगर थोड़ा सा प्रभु का भय होता, तो इस पृथ्वी पर हम ना होते हैं। इस पृथ्वी पर के लोग तुम्हें कोसेंगे, इस पृथ्वी पर के लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, इस पृथ्वी पर के लोग तुम्हें तुम्हारे खुदा के नाम से बहुत से अपशब्द कहेंगे। तुम चुप रहो। ये तुम जानते हो वचन को, तुम्हें खुदा ने सहने की सामर्थ्य दी, हर एक को नहीं दी। लवारिस पड़े हुए हैं आज लोग, आज उनके पास कोई आशा नहीं है। हमारे पास विश्वास भी है, आशा भी है, जीवन भी है, हमारे पास जिंदा खुदा है। इसके बाद फिर हम उनके समान जीवन कैसे जी सकते हैं, आप बताओ? बल्कि हमें उन पर तरस आना चाहिए, हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमें उनके लिए सारे गुनाहों को माफ़ कर देना चाहिए। जो वो बातें बताते हैं जो हमारे अंदर है भी नहीं, वो झूठी मूठी बातें बना के करते, उनको भी माफ़ करो। एक दिन वे भी तुम्हारे साथ वचन में हो लेंगे। हम इस पृथ्वी पर अपने नाम की वाहवाही करने या तो इस पृथ्वी पर लोगों के सामने अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं आए। याद रख लो और ये बात समझ लो और गांठ बांध लो, अगर यीशु मसीह से प्यार करते हो तो तुम्हें इस पृथ्वी पर शून्य बनना पड़ेगा। तुम्हें हर एक जने की सुननी होगी और हर एक जना तुम्हें सुनाएगा। बस तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें चलते रहना है,
तब वो तुम्हारे अंदर से तुम्हारे पिता के प्रेम को, तब वो तुम्हारे अंदर से तुम्हारे पिता के वचन को देखेगा। अब तुम वो नहीं हो जो पहले थे। क्यों नहीं इन बातों को समझते? क्यों तुम पहले के समान रोने और चिल्लाने लगते हो? अब तुम्हारा चिल्लाना सुनाई ना दे, अब तुम्हारा रोना दिखाई ना दे। अब तुम केवल अपने पिता के सामने रोगे और किसी के सामने नहीं। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चलो हम लोग अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदा। खुदावन इस महासभा को इस घर में तुमने रखा, अपने योजना के अनुसार रखा खुदावन। इस घर में आपका बहुमूल्य वचन को इस घर में आपने प्रकट किया है खुदा। आपको इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन। इस वचन के द्वारा हमारे मन को उल्लास बनाकर आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर सके खुदावन। इसलिए आपसे दुआ करते हैं खुदावन कि ये वचन हमारे लाइफ में रहे खुदावन और स्थिर रहे खुदावन, और इसके अनुसार हम लोग चल सके खुदावन। आपको इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन। इस घराने में जो भी दुख तकलीफ हुआ खुदावन, इस वचन के कारण आप इस घराने को शांति प्रदान करें खुदावन, और आपका वचन इस घर में स्थिर रहे खुदावन, इसके आपके आज्ञा के अनुसार चल सके खुदावन। ये हम दुआ करते हैं खुदावन। हमारे भाई जो कि इस वचन को हम लोगों के खुदा का आत्मा में हम लोगों को बताया खुदावन कि यह वचन हम लोगों को हर जन के लिए ये खुदा हम लोग ग्रहण कर सके खुदावन। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में हो। हमारा प्रतिदिन का आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और सराहत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अच्छे रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord भाई. Praise the Lord sister. Praise the Lord sister. Praise the Lord sister. Praise the Lord बेटा. God bless you. God bless you. सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन ज्योति की यहाँ होगी। Praise the Lord. हालेलुया। शाम को 5 बजे कल की प्रार्थना